आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में व्यवहारिक धरातल पर पुलिस की आवश्यकता के लिए भावी प्रौद्योगिकी अपनाने का किया आह्वान। कहा, देश भर के पुलिस बलों के लिए अंतः संचालनीय प्रौद्योगिकी समय की जरूरत। केंद्रीय खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, बस्ती जिले में शीघ्र ही उच्च तकनीकी सुविधाओं से युक्त इंडोर स्टेडियम खिलाड़ियों को होगा उपलब्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 310 विशेषज्ञ चिकित्सकों को दिया नियुक्ति पत्र। 15 जिलों में शुरू हुई कोरोना की नई BSL-2 प्रयोगशालाएं। और प्रदेश में अब तक लगाए गए 14 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। मुख्यमंत्री ने टीकाकरण अभियान को और तेज करने के लिए ठोस प्रयास की जरूरत पर दिया बल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यवहारिक धरातल पर पुलिस की आवश्यकता के लिए भावी प्रौद्योगिकी के अनुकूलन और अंतर संचालनीय प्रौद्योगिकी के विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे देश भर के पुलिस बलों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री कल लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 56वें सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 2 दिवसीय इस सम्मेलन के सभी सत्रों में भाग लिया। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 62 महानिदेशक और महानिरीक्षक तथा लखनऊ में CAPF और CPO के महानिदेशक शामिल हुए। इसके अलावा सम्मेलन में देश भर के खुफिया विभाग के कार्यालयों से 400 से अधिक विभिन्न रैंक के अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। कल दोपहर सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री ने पुलिस संबंधी सभी घटनाओं के विश्लेषण और केस स्टडी के विकास का आह्वान किया, ताकि इस तरह की घटनाओं से सीखने की संस्थागत व्यवस्था विकसित की जा सके। उन्होंने सम्मेलन को ऑफलाइन और ऑनलाइन आयोजित किए जाने की सराहना की, क्योंकि इससे विभिन्न पदों पर तैनात अधिकारियों के बीच सूचना का मुक्त रूप से प्रवाह सुनिश्चित हुआ। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान चर्चा में भाग लिया और महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। श्री मोदी ने खुफिया ब्यूरो के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया। पहली बार प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार विभिन्न राज्यों के IPS अधिकारियों ने समकालिक सुरक्षा मुद्दों पर लेख भी प्रस्तुत किए, जिससे सम्मेलन और अधिक महत्वपूर्ण हो गया। केंद्रीय खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही बस्ती जिले में उच्च तकनीकी सुविधाओं से युक्त इंडोर स्टेडियम खिलाड़ियों को उपलब्ध होगा। उन्होंने सांसद खेल महाकुंभ के सफल आयोजन पर स्थानीय सांसद हरीश द्विवेदी को बधाई देते हुए बस्ती जनपद में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। युवाओं की प्रतिभा को निखारने के, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए जहां पर वो खेलें भी और आगे भी बढ़े। पढ़ाई भी हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका देती है, तो खेल भी आज एक करियर के रूप में रूप लेने लगे। युवा आज तो देश और विदेशों में जाकर भारत के लिए मेडल जीतते हैं। पैरालंपिक्स में भारत को मेडल दिलाए, उन सबको करोड़ों रुपए देकर सम्मानित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का उसके बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उत्तर प्रदेश खेलों की नगरी बने, जहां एक और उत्तर प्रदेश से बना हुआ सामान देश और विदेश में खिलाड़ियों के पास जाएगा, वहीं बस्ती ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिलेगा। इस अवसर पर बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि जिले में ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेल को और ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ी उचित प्रोत्साहन मिलाए, उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए, उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। और इस खेल महाकुंभ के माध्यम से आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि हमारे बस्ती के नौजवान राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको खेलने का अवसर मिले, वहाँ पर सफल हो। इस दृष्टि से प्रयास किया गया है। हम सबका सौभाग्य है, पूरे बस्ती जनपद वासियों का सौभाग्य है। प्रदेश के खेल, युवा कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी ने सांसद खेल महाकुंभ के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए।
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कल आगरा में मिनी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत को मजबूत बनाना है और देश तभी मजबूत होगा जब देश के नागरिक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक नया जोश नजर आ रहा है। हर क्षेत्र का विकास तेजी के साथ हो रहा है। आगरा कॉलेज मैदान से शुरू हुई मिनी मैराथन विभिन्न मार्गों से होते हुए एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचकर संपन्न हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 1200 विशेषज्ञ चिकित्सकों में से 310 विशेषज्ञ चिकित्सकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने नियुक्ति पत्र पाने वाले चिकित्सकों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 15 जिलों में कोरोना की BSL-2 प्रयोगशालाओं का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश मेडिकल हब के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 15 जनपदों में BSL-2 प्रयोगशालाएं तैयार की गई हैं। हाल ही में कुछ जनपदों में जीका, डेंगू से जुड़े मामलों की जांच में भी BSL-2 प्रयोगशालाओं ने अच्छा सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि सभी के समन्वित प्रयास से 40 वर्षों में हजारों बच्चों को निगलने वाली बीमारी इंसेफेलाइटिस अब समाप्ति के अंतिम दौर में है। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से उपचार के साथ अनुसंधान को भी बढ़ावा देने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव RK तिवारी और प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद भी उपस्थित रहे। प्रदेश में अब तक 14 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 4 करोड़ 27 लाख से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। वहीं 10 करोड़ 52 लाख लोगों ने टीके की पहली खुराक प्राप्त कर ली है। प्रदेश में कोविड के अब 102 सक्रिय मामले हैं। बीते 24 घंटों में 10 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में कोविड-19 के संदर्भ में आयोजित बैठक में कहा कि कोविड टीकाकरण प्रक्रिया को और तेज करने के लिए ठोस प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाए। अब तक पहली डोज प्राप्त न करने वालों की अलग से सूची तैयार की जाए और जिनका दूसरा डोज ओवरड्यू हो गया हो उनकी पृथक सूची बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग, अक्षम, निराश्रित और वृद्ध जनों से संपर्क कर उनका टीकाकरण कराए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने के लिए प्रदूषण संबंधी NOC प्रक्रिया को सरल बनाने की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कहा है कि भाजपा सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर कृत संकल्पित है। श्री सिंह कल सिद्धार्थनगर में आयोजित सांसद महाकुंभ में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद खेल की आधारभूत संरचना में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया जैसे कार्यक्रम युवाओं में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी एवं पैरालंपिक खेल में रजत पदक विजेता योगेश कथुनिया भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कथुनिया ने कहा कि जिला और तहसील स्तर पर खेल की आधारभूत संरचना को बढ़ाए जाने की जरूरत है, जिससे युवाओं को इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में कोई समस्या न आए। सांसद श्री पाल ने कहा कि भाजपा सरकार खेल और युवाओं के विकास पर काफी ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में इस क्षेत्र में काफी धनराशि आवंटित की गई है तथा उसका सकारात्मक परिणाम भी दिख रहा है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे को पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है। ये परियोजना मेरठ को प्रयागराज के जिलों से जोड़ेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 2006 की अधिसूचना के तहत आने वाली परियोजनाओं को काम शुरू करने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी लेना आवश्यक होता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में व्यवहारिक धरातल पर पुलिस की आवश्यकता के लिए भावी प्रौद्योगिकी अपनाने का किया आह्वान। कहा, देश भर के पुलिस बलों के लिए अंतः संचालनीय प्रौद्योगिकी समय की जरूरत।
केंद्रीय खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, बस्ती जिले में शीघ्र ही उच्च तकनीकी सुविधाओं से युक्त इंडोर स्टेडियम खिलाड़ियों को होगा उपलब्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 310 विशेषज्ञ चिकित्सकों को दिया नियुक्ति पत्र। 15 जिलों में शुरू हुई कोरोना की नई BSL-2 प्रयोगशालाएं। और प्रदेश में अब तक लगाए गए 14 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। मुख्यमंत्री ने टीकाकरण अभियान को और तेज करने के लिए ठोस प्रयास की जरूरत पर दिया बल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।